नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इन दोनों ही पार्टियों के दो नेता बहुत चर्चित हैं और एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश का चुनावी समर इन दोनों ही चेहरों पर लड़ा जा रहा है। इनके नाम, इनकी योजनाएं और इनके वादों के इर्द गिर्द ही पूरे चुनाव का खाका खींचा जा रहा है। ये दोनों चेहरे हैं बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के कमलनाथ। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के ये दोनों ही सियासी महारथी विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हैं। शिवराज सिंह चौहान बुदनी से बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कमलनाथ अपने परंपरागत गढ़ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को बतौर मुख्यमंत्री 15 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इन 15 सालों में वो मध्य प्रदेश बीजेपी और सरकार का निर्विवादित चेहरा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के पास ऐसी जादू की छड़ी है कि सीनियर से लेकर जूनियर नेता और खास से लेकर आम बीजेपी कार्यकर्ता उनका कायल है। वो अपने क्षेत्र बुदनी में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। बुदनी में शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी को बीजेपी के अभेद्य गढ़ में तब्दील कर दिया है। इस बार फिर बीजेपी ने उनको बुदनी से टिकट दिया है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने यहां से मैदान में युवा चेहरे विक्रम मस्ताल को उतारा है। विक्रम मस्ताल हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्हें टीवी धारावाहिक में हनुमान जी की भूमिका के लिए पहचाना जाता है। उनका पूरा नाम विक्रम मस्ताल शर्मा है। विक्रम मूल रूप से बुदनी के ही रहने वाले हैं। राजनीति में आने के फैसले पर विक्रम मस्ताल ने कहा था कि हनुमान जी का काम सेवा करना है और वो भी सेवा करने के लिए ही आ रहे हैं। कमलनाथ ने बीते दिनों नर्मदा सेवा सेना संगठन का गठन किया था, जिसका प्रभारी भी विक्रम मस्ताल को ही बनाया गया था। तो इधर छिंदवाड़ा में कांग्रेस के टिकट पर कमलनाथ फिर मैदान में हैं। यहाँ के पिछले 12 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 11 बार कमलनाथ या फिर उनके परिवार का ही सदस्य चुनकर आया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद यहाँ से 9 बार सांसद चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की केवल एक सीट आई थी। वो सीट थी छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद बने थे। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से केवल एक बार ही हार का मुंह देखना पड़ा था, जब यहां से बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को चुनावी मैदान में उतारा था। 9 बार के लोकसभा सदस्य रहे कमलनाथ ने 2018 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से ही उपचुनाव लड़ा था। इस सीट से दीपक सक्सेना चुनाव जीते थे, लेकिन कमलनाथ के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में कमलनाथ ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने इस बार भी उनके सामने विवेक बंटी साहू को उतारा है। छिंदवाड़ा की बीजेपी की सियासत में विवेक बंटी साहू ही सबसे बड़ा नाम है। पार्टी ने एक बार फिर विवेक पर भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में विवेक 25,000 वोटों के अंतर से छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव हार गए थे। पार्टी को उम्मीद है कि विवेक इस बार कांग्रेस के इस किले को भेदने में सफलता हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि विवेक बंटी साहू को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश के इन दो दिग्गजों के सियासी सफर पर बुदनी और छिंदवाड़ा की जनता क्या फैसला करती है, इस पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीति की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।